हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट और सेल। इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कक्षक में वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन of electron in different orbits, electrons different orbits या सेल। विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए ऑर्बिट या सेल, कक्षा में घूमते हैं। तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका क्या नियम होगा? तो ये होगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स या सेल। इन ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट या सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट या सेल इजिकल टू 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, जहां पर n सीरियल नंबर ऑफ द ऑर्बिट और सेल, यानी कि उसका नंबर है। तो हम कहें कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या पहली ऑर्बिट में कितने होंगे, दूसरी ऑर्बिट में कितने होंगे। तो ये सीरियल नंबर सेल या ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो सीरियल नंबर क्या है माना, n इक्वल टू 1 है, सेल का k। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। दूसरे नंबर के n इक्वल टू 2, सेल l 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8, n इक्वल टू 3, m 3 इक्वल टू 3 की पावर 2 इक्वल टू 18। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का वितरण पढ़ा डिफरेंट ऑर्बिट्स या सेल्स में। अब हम एटॉमिक नंबर इसे बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। तो एटॉमिक नंबर क्या है कि किसी भी एलिमेंट का
एलिमेंट क्या, परमाणु संख्या उसके एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। किसी पदार्थ में के एटम में या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम उसका परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर? तो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर of protons in the nucleus of its atom। किसी एलिमेंट के एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, प्रोटॉन इन एटम। क्लियर? जैसे 1H1 हाइड्रोजन है तो इसका ये 1 जो है एटॉमिक नंबर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो Z इक्वल टू 1। प्रोटॉन को Z से डिनोट करते हैं, उसे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या को हम Z से डिनोट करते हैं। तो Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे C कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। क्लियर? तो किसी भी एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब है इसमें एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है ना, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान क्या है? न्यूक्लियस में, किसी परमाणु के न्यूक्लियस में उपस्थित नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू ऑफ ऑन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक मास। क्लियर? तो एटॉमिक मास इसको हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। तो रिलेशन
between atomic number plus and mass atomic mass। तो एटॉमिक मास तो A इजकल टू Z प्लस N न्यूट्रॉन्स, Z प्रोटॉन्स। तो हम किसी भी एलिमेंट्स को, किसी को भी इस तरह से लिखेंगे ZXA, ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर। इसी को ही हम इसे एटॉमिक मास और इसे हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। क्लियर? तो इस तरह से लिखा रहता है, तो नीचे जो ये रहता है इसे एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास। ये एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास। तो ये आपका एटॉमिक नंबर हुआ, एटॉमिक मास हुआ। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप्स क्या है? एटम्स ऑफ द same element having same atomic number but different atomic mass, but different atomic mass number। नंबर ए। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट का, के एटम्स का, उसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा पर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहेगा। जैसे 1H1, 1H2, 1H3 हाइड्रोजन है, इसके एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या हैं? आइसोटोप्स। जैसे क्लोरीन के 17 Cl35 17 क्लोरीन 37। तो ये हमारे आइसोटोप्स। क्लियर? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा पर मास नंबर डिफरेंट रहेगा, तो उसको हम आइसोटोप्स। अब यूज ऑफ आइसोटोप्स, यूज ऑफ आइसोटोप्स, समस्थानिक के क्या उपयोग है? इसको हम किसी का आइसोटोप्स को हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। जैसे आयोडीन है, आयोडीन I-131 used in GOT treatment। ठीक है। कोबाल्ट, आइसोटोप कोबाल्ट
160 used in cancer treatment. क्लियर? तो ये यूज ऑफ आइसोटॉप्स हुए। अब इसी में है फिर, जैसे मास नंबर सेम है, वो एटॉमिक नंबर सेम है, उसी तरह से फिर एक है जिसके एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, तो उसको हम कहेंगे आइसोबार। अब हम किसको पढ़ेंगे? आइसोबार को। इसे हिंदी में बोलते हैं संभारिक। क्लियर? इसे बोलते हैं संभारिक। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having different atomic number but have the same mass number, atomic mass, are called isobar. Are called isobars. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 है और एटॉमिक मास 40। अब क्रिप्टन के है, इसका 19 है पर इसका भी कितना है 40। कैल्शियम है, इसका भी एटॉमिक मास 14 है पर एटॉमिक नंबर 20। तो ये क्या है? आइसोबार है। क्या है? आइसोबार। तो ये क्या है? आइसोबार। तो हमने एटॉमिक आइसोटॉप्स पढ़ा और आइसोबार पढ़ा। यही आपके एग्जाम में आएगा, इसको आप पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।